बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा और माता सीता का स्वयंवर जीता। फिर हुआ उनका शुभ विवाह, ढोल, नगाड़े, फूल और खुशियों की बरसात। लेकिन क्या आप जानते हो, शादी की खुशी के बाद अयोध्या में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। आज हम देखेंगे कैसे एक रानी के 2 वरदान ने श्री राम को 14 साल के वनवास पर भेज दिया। वीडियो को एंड तक देखना, एंड में आपके लिए एक रामायण क्विज। विवाह के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौट रहे थे। पूरी अयोध्या सज चुकी थी। हर घर पर दीप चल रहे थे, गलियों में फूल बिछे थे, लोग छतों से फूल बरसा रहे थे, लोग जोर से बोल रहे थे, जय श्री राम, जय सिया राम। राजा दशरथ अपने महल के द्वार पर खड़े थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। राम बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सीता बेटी, तुम्हारा अयोध्या में स्वागत है। माता कौशल्या ने सीता को गले लगा लिया। सीता जी ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सीता जी बहुत विनम्र थीं, वो सबसे प्यार से मिलती थीं। सब लोग उन्हें देखकर कहते, अयोध्या को सच में एक आदर्श बहू मिल गई। पूरा महल खुशियों से भर गया। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने सभी मंत्रियों को बुलाया। दशरथ बोले, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ। अयोध्या को एक युवा और धार्मिक राजा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि राम को राजा बनाया जाए। सभी मंत्री एक स्वर में बोले, ये बहुत अच्छा निर्णय है महाराज। अयोध्या में फिर से तैयारी शुरू हो गई। रंगोली, फूल, ढोल, नगाड़े, हर तरफ उत्सव का माहौल था। प्रजा खुशी से झूम उठी, राम राजा बनेंगे। लेकिन महल के एक कोने में कोई और ही बात चल रही थी। कैकेयी रानी अपने कक्ष में बैठी थी। तभी उनकी दासी मंथरा दौड़ती हुई आई। मंथरा ने देखा कि महल में खुशी का माहौल है। मंथरा बोली, रानी, आप इतनी खुश क्यों हैं? कैकेयी मुस्कुराई, राम का राज्याभिषेक होने वाला है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मंथरा ने भाव बदल कर कहा, लेकिन सोचिए रानी, अगर राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा, आपका क्या होगा? कैकेयी हैरान हो गई। राम सबसे प्यारे हैं, वो सबको समान मानते हैं। मंथरा ने धीरे धीरे उनके मन में शंका पैदा की। आज राम राजा बनेंगे, कल कौशल्या महारानी बन जाएंगी, और आप? कैकेयी का मन हिलने लगा। तब मंथरा ने याद दिलाया, रानी, आपको याद है जब महाराज दशरथ ने आपकी जान बचाई थी, तब उन्होंने आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था? कैकेयी सोच में पड़ गई। कैकेयी रूठकर कोप भवन में चली गई। राजा दशरथ जब उनके पास आए तो देखा वो जमीन पर बैठी हैं। दशरथ घबरा गए। कैकेयी, तुम्हें क्या हुआ? कैकेयी बोली, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, क्या आप अपना वचन निभाएंगे? दशरथ बोले, हाँ, तुम जो चाहो मांग लो। कैकेयी ने कठोर आवाज में कहा, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाइए। दूसरा वरदान, राम को 14 साल के लिए वनवास भेजिए। ये सुनते ही दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। कैकेयी, ये तुम क्या मांग रही हो? राम तो सबसे प्यारे हैं। लेकिन कैकेयी अपने फैसले पर अडिग रही। दशरथ अपना वचन तोड़ नहीं सकते थे। वो टूट गए, लेकिन बेबस थे। जब राम को बुलाया गया, वो शांत चेहरे के साथ आए। दशरथ कुछ बोल नहीं पा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। कैकेयी नहीं कहा, राम, तुम्हें 14 साल के लिए वनवास जाना होगा, भरत राजा बनेंगे। सब लोग राम जी का उत्तर का इंतजार कर रहे थे। राम ने शांत सी मुस्कुराहट से कहा, बस इतनी सी बात, पिताश्री का वचन ही मेरा धर्म है, मैं वनवास जरूर जाऊंगा। सब हैरान रह गए। सीता जी आगे बढ़ीं, प्रभु, पत्नी का कर्तव्य है पति के साथ रहना, मैं भी वन जाऊंगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अयोध्या में दुख की लहर दौड़ गई। लोग रोने लगे। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, वन के सादे कपड़े पहन लिए। सीता जी ने अपने गहने उतार दिए। लक्ष्मण ने धनुष उठा लिया। जब तीनों महल से बाहर निकले, प्रजा रास्ते में गिर गिर कर रोने लगी। प्रभु, हमें छोड़कर मत जाइए। राम ने हाथ जोड़कर कहा, धर्म के लिए कभी कभी त्याग करना पड़ता है। तीनों ने अयोध्या को प्रणाम किया
और धीरे धीरे वन की ओर चल पड़े। उनके जाने से सब बहुत दुखी हुए। पूरी अयोध्या में शोक छा गया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हमें वचन का पालन करना चाहिए। मुश्किल समय में भी शांत रहना चाहिए। अब टाइम है आपके फेवरेट क्विज का। क्वेश्चन 1, राजा दशरथ ने किसको राजा बनाने का फैसला किया था? ए. भरत, बी. राम, सी. लक्ष्मण। सोचो सोचो। राम जी, सही उत्तर। क्वेश्चन 2, मानधरा ने कैकई को क्या याद दिलाया? ए. एक कहानी, बी. 2 वरदान, सी. एक युद्ध। बताओ बच्चों। 2 वरदान, बिल्कुल सही। क्वेश्चन 3, राम जी को कितने साल का वनवास दिया गया? ए. 7 साल, बी. 10 साल, सी. 14 साल। याद करो, 14 साल। शाबाश। कमेंट्स में अपने आंसर्स लिखना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में देखेंगे जब भरत वापस अयोध्या आएंगे और सच जानेंगे तो वो क्या करेंगे। क्या वो राजगद्दी स्वीकार करेंगे या कुछ और ही होगा? मिलते हैं रामायण पार्ट 5 में। जय श्री राम।